नमस्कार। आज हम हिंदी की कक्षा में लेके आए हैं नैतिक शिक्षा का पाठ गिरिधर की कुंडलियाँ। इस पाठ में कविवर गिरिधर ने की 5 कुंडलियों का संग्रह किया गया है। पहली 3 कुंडलियों में मित्र के प्रति लोगों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार, बिना सोचे समझे कार्य करने वालों की दशा और अपने भाई को दुख न देने की शिक्षा का वर्णन किया गया है। और अंतिम की जो 2 कुंडलियां हैं उनमें बुरे व्यक्तियों से सहारा लेने की अपेक्षा सदाचारी तथा सज्जन पुरुषों से सहारा लेने की सीख दी गई है और बताया गया है कि बीते हुए समय अथवा घटना को भुलाकर आगे आने वाले समय या घटना के विषय में सोचना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। कविवर गिरिधर की पहली कुंडली। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई साई। इसमें जो है कविवर गिरिधर जी कहते हैं कि संसार के लोगों के स्वार्थीपन को देखते हुए कहते हैं कि हे भाई, इस संसार में सब लोग अपना स्वार्थ निकालने के लिए एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। जब तक किसी के पास धन दौलत होती है तब तक उससे दोस्ती रखते हैं, उसकी हर बात में हाँ मिलाते हैं, हर समय उसके साथ भी रहते हैं। परंतु जैसे ही धन समाप्त हो जाता है वैसे ही साथ रहने की बात तो दूर, मुंह से भी नहीं बोलते हैं। कविवर गिरिधर कहते हैं कि यह संसार मतलबी है, बिना मतलब के प्यार करने वाला कोई विरला ही होगा, यानी कोई अलग ही इंसान होगा कि जो बिना किसी स्वार्थ के मित्रता या दोस्ती करता है। ऐसे बहुत ही कम मनुष्य इस दुनिया में या इस संसार में है। इसके बाद हमारी आती है दूसरी कुंडली। दूसरी कुंडली में जो बताया गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। कह गिरिधर कवि राय, दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। इस कुंडली में कविवर गिरिधर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोच विचार किए काम करते हैं उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। बिना सोचे समझे किए गए काम में कभी भी सफलता नहीं मिलती है। असफल होने के कारण लोग उसकी हंसी उड़ाते हैं। इससे उस व्यक्ति के मन में बेचैनी रहती है, उसका मन अशांत रहता है, उसे खाना पीना, मान सम्मान, खुशी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसके ऊपर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ता है और उसको दूर करने का जो प्रयास है वो नहीं कर पाता, और अगर करता भी है तो उसके दुख दूर नहीं होते हैं। हर समय उसके मन में यह बात खटकती रहती है कि मैंने यह कार्य बिना सोचे समझे किया है, इसलिए दुखों का पहाड़ मेरे ऊपर टूट पड़ा है। अतः हमें हमेशा सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। इसके बाद आती है गिरिधर की तीसरी कुंडली। साईं अपने भ्रात को कभू न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा रखिए पास। सदा रखिए पास त्रास कभू नहीं दीजिए, त्रास दिए लंकेश ताही की गति सुन लीजिए। कह गिरिधर कवि राय, राम सो मिलियो जाई, पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साई। यहाँ जो है रामायण का उदाहरण देते हुए जो है गिरिधर कवि राय कहते हैं कि भाई भाई के प्रेम के विषय में बताते हुए कहते हैं कि हे साई, हे लोगों, अपने भाई को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए, भाई को अपनी पलकों से दूर नहीं करना चाहिए, सदा अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि भाई भाई में कभी भी दूरी नहीं होनी चाहिए। उसे किसी बात के लिए दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इसका जो है एक उदाहरण रामायण है।
लंकापति रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को दुख दिया, विभीषण को राज्य से निकाल दिया। विभीषण श्री राम के पास आ गए। श्री राम ने विभीषण का स्वागत किया, उन्हें लंका का राजा बनाया और रावण का सर्वनाश हो गया। इसलिए कभी भी अपने भाई को अपने से अलग नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारी आती है चौथी कुंडली। रहिए लटपट काट दिन, बरु घामी में सोए, छाए ने बाकी बैठिए, जो तरु पत्रो होए। जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा देही, जा दिन बही बयार, टूटी तब जर से जहे। कह गिरिधर कवि राय, छह मोटे को ही गहिए, पाता सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। इसमें जो है गिरिधर कवि राय जी कहते हैं कि दिन में चाहे हम इधर उधर भटकते रहें, चाहे हमें धूप में ही सोना पड़े, परंतु उस वृक्ष की छाया में नहीं बैठना चाहिए जो वृक्ष बिल्कुल पतला हो, क्योंकि जो वृक्ष पतला होगा वह एक ना एक दिन धोखा अवश्य देगा। जिस दिन तेज हवा चलेगी, तूफान आएगा, उस दिन वह जड़ से उखड़ जाएगा। इसलिए हमेशा हमें मोटे वृक्ष की छाया में ही बैठना चाहिए, क्योंकि तेज हवा और तूफान के आने पर पत्तों के झड़ने के बाद भी वृक्ष की डालियां और टहनियों से हमें छाया मिलती रहेगी। यह पतला वृक्ष जो है यहाँ कमजोर और धोखेबाज व्यक्तियों के बारे में कहा गया है, उनका प्रतीक है, और मोटा वृक्ष जो है वो सज्जन और परोपकारी तथा सत्यवादी मनुष्यों का प्रतीक है। इसके बाद हमारी आती है पांचवी कुंडली। बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि लेई, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित देई। ताही में चित देई, बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसई न कोई, चित में खता न पावे। कह गिरिधर कवि राय, यही करूं मन प्रतीति, आगे की सुधि लेई, बात बीती से बीती। इसमें गिरिधर कवि राय जी कहते हैं कि बीती हुई बात को भुलाकर हमें आगे आने वाले समय के विषय में सोचना चाहिए। जो काम आसानी से हो जाए उसे हमें उसी विषय में सोचना चाहिए। आसानी से पूरा हो जाने वाला काम के विषय में न तो कोई हंसी करता है और न ही किसी के मन में कोई परेशानी रहती है। इसलिए गिरिधर कवि राय जी कहते हैं कि जो बात बीत गई है उसे मन से निकाल देना चाहिए। जो समय बीत चुका है उसे भूल जाना चाहिए और आगे क्या किया जाने वाला है, आगे क्या करना है, उस विषय में हमें सोचना चाहिए। तो ये थी आज की गिरिधर की कुंडलियाँ।